गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका ना मैथ में एक और चैप्टर का टेंशन खत्म करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये चैप्टर ना है बड़ा बड़ा इजी चैप्टर है सर। और जब आप पहला क्लास में पढ़ते होंगे ना, तो पहले क्लास में आप जहां ट्यूशन जाते होंगे ना, जहां आप स्कूल जाते होंगे ना, वहीं पे आपको सिखाया जाता होगा एचसीएफ और एलसीएम पहले क्लास से। लेकिन सर जो ये पॉलिटेक्निक में जो पढ़ने का है एचसीएफ और एलसीएम, इसका लेवल थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, ठीक है। और मैं जो बात करने वाला हूं एकदम जीरो लेवल से बात करूंगा। और इतना बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमने आपके लिए लेकर के आया है कि इतना से बाहर आपके एग्जाम पूछेगा ही नहीं। चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो इस क्लास को और एचसीएफ और एलसीएम का टेंशन हमेशा के लिए कर लो खत्म, ठीक है। आओ, अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझ लेना मेरे भाई कि अगर मैं आपको बोलूंगा एलसीएम और आपको बोलूंगा एचसीएफ, तो ये एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। और वो ऐसे बच्चे जो एचसीएफ और एलसीएम का जिनके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी सी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखिए, फिर आपके लेवल का भी हम बात करेंगे। क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है सर कि मेरे क्लास में वैसे बच्चे भी समझेंगे जो आज तक कभी एचसीएफ और एलसीएम का नाम भी नहीं सुना होगा। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं सर तो बड़ा ही बेहिचक तरीका से पढ़ाता हूं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हमारा पीछे वाली चीज हमने नहीं पढ़ा तो आज इसी की वजह से हमारा पढ़ाई हमारे लिए संभव नहीं है। मेरे भाई, वो हर घर तक शिक्षा पहुंचेगा जब हमने वादा किया था आप सबसे कि वो हर घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे जिन घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ सर, अगर मैं आपको एक बात बोलूं मेरे भाई कि ये एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। अगर मैं आपको इसको इंग्लिश में बोलूं तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर एचसीएफ का मैं बात करूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये बोलने का क्या तरीका है, इसका आप इंग्लिश मीनिंग बताने का क्या मतलब है मेरे गुरुजी? अरे मेरे भाई, इसी इंग्लिश मीनिंग पे आपका पूरा का पूरा एचसीएफ और एलसीएम को मैं कर दूंगा खत्म। मैंने क्या बोला? यही इंग्लिश मीनिंग पे आपका पूरा एचसीएफ और एलसीएम का मैं कर दूंगा खत्म, ठीक है। बस यही इंग्लिश मीनिंग पे कि ए गुरुजी, ये कौन बड़का बात तू बोल दिया कि एचसीएफ और एलसीएम के मतलब ये मीनिंग पे आप पूरा खत्म कर दीजिएगा। बिल्कुल हमने सही बोला, ठीक है। चलो आते हैं सर हम लोग अपने मंजिल की दुनिया में, ठीक है। तभी तो कहोगे कि तेरी याद मेरे सपनों में आने लगा, तुम तो मेरे नींद को। आओ, हमने क्या बोला सर? देखो, सबसे पहली बात ये समझना कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले उसके ऊपर हम बातें करेंगे। क्या? आओ देखो, सबसे पहली बात है, अगर मैं आपके सामने उतना भी बेसिक से मैं बात नहीं करूंगा हाँ, आओ, आपके सामने 20 है, इसके बाद फिर ये आपका 40 है, फिर इसके बाद ये आपका कितना है? 8 है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं सर, इसमें आप क्या बता दीजिए, आप इसमें एचसीएफ बता दीजिए और क्या बता दीजिए? एलसीएम बता दीजिए। हम आपको इसमें 2 चीज पूछे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे जो है वो कलम चला करके क्रांति कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो मैं इसमें बेसिक क्या बताने वाला हूं, इस बात को थोड़ी सी गौर करना। ये आपका 20 है, तो सबसे पहले 20 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब बच्चा वाला फैक्टर तो ऐसे करके हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे अभी करना नहीं आता है तो जाकर के एलकेजी में एडमिशन ले लो। अच्छा, 20 को लिख सकते हैं 2 गुने कितना? 2, यानी 2 दूनी 4, और 4 गुने कितना? 5। ये होगा हमारा 20 का फैक्टर होगा। अगर मैं 40 की बात करूंगा मेरे भाई, तो 40 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। आ जाना, ये 8 दूनी 16 नहीं होगा सर। आ जाओ, ये कितना हो जाएगा सर? ये आपको आ जाना, ये हो गया 2 दूनी 4। आ जाना, ये कितना हो जाएगा? 2 2 कितना हो गया? ये आपका 1 2 यहाँ पे और लिख सकते हैं सर, ये 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद और लिखो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो ना, 8 5 40, यानी यहाँ 5 कर दो, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूंगा सर ये 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और गुने कितना? 2। आ जाओ, अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एचसीएफ का आंसर कर दिए होंगे और एलसीएम का भी आंसर कर दिए होंगे। आओ, हमने अभी जस्ट आपको क्या पढ़ाया कि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन मेरे भाई सुना ना तू जरा, हमारे बात के सुना इन्हें। हमने आपको क्या बोला सर कि एलसीएम जब आपको निकालना होगा, जब आपको एचसीएफ निकालना होगा, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है सर? ये एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, दो कई बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको लिख दो 2 पे पावर 2 गुने 5 आ जाओ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 5 आ जाओ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3। हमसे पूछा एचसीएफ और हमसे पूछा एलसीएम। सुन लो मेरे बात को, शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत होएगा। आओ, अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा ना सर, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। लेकिन जब आपको एचसीएफ निकालना होगा तो एच का जस्ट उल्टा जाएंगे, तो एच का जस्ट उल्टा होगा लोएस्ट। क्या होगा? लोएस्ट, है ना? तो जब आपको एचसीएफ निकालना होगा तो हाईएस्ट की चर्चा ना करके लोएस्ट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे मेरे भाई? लोएस्ट की चर्चा करेंगे। यानी जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो हाईएस्ट की चर्चा ना करके लोएस्ट की चर्चा करेंगे। अब कॉमन फैक्टर, यानी कहने का सेंस है कि ये तीनों में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, देखो यहां 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है। हमने क्या बोला कि जब एचसीएफ निकालना होगा तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन निकालेंगे तो देखेंगे लोएस्ट। आओ, यहां 2 पे पावर 3 हाईएस्ट हो गया, 2 पे पावर 3 हाईएस्ट हो गया, 2 पे पावर 2 लोवेस्ट होगा। ये तीनों में सबसे लोवेस्ट है 2 पे पावर 2। आ जाओ मेरे भाई, इसका मतलब 2 पे पावर 2 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें है नहीं है, तो हमारा एचसीएफ वही होगा जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा। हमने क्या बोला? एचसीएफ वही होगा जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा। क्या 5 सभी में है? नहीं है मेरे भाई। 2 सभी में था, लेकिन छोटा पावर होगा हमारा एचसीएफ। यानी कहने का सेंस है कि हमारा 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे पढ़ा जाता है इसको, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़िए। तो एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन जब निकालेंगे एलसीएम तो देखेंगे हाईएस्ट। जस्ट उल्टा काम करेंगे। एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन जब निकालेंगे एलसीएम तो देखेंगे हाईएस्ट। यानी कहने का सेंस है कि हाईएस्ट देखो, यहाँ 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, तो सबसे हाईएस्ट देखो 2 पे पावर 3 हो गया। एस या नो? मैंने सही बोला ना? सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 पे पावर 3। यहाँ पे देखो सर 2 पे पावर ये कितना है? सॉरी, अब इसमें क्या है? 5 है, ओनली 4। तो इसको क्या हो जाएगा सर हमारा? देखो इसको ऐसे करना, ये 2 पर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना? 5 है, यानी 8 5 कितना हो जाएगा? 40। यानी कहने का सेंस है कि हमारा एलसीएम हो जाएगा 40, एचसीएफ हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट? मेरे भाई एक और सवाल मैं आपके लिए देता हूं, जरा आप इसे बता देना, जरा आप इसे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलो आओ जरा आप इसे कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। 16 का, 64 का, और आप कितना? 8 का। 16 64 8 का जल्दी से जल्दी एचसीएफ बता दो, जल्दी से जल्दी एचसीएफ बता दो। इसके बाद जल्दी से जल्दी एलसीएम बता दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सर। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगा एक नया बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने सवाल भी बहुत ज़्यादा लेकर के आया आपके लिए। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको बात करूं एचसीएफ का, देखो अभी जस्ट हमने आपको ही तुरंत बताया है कि एचसीएफ वही होगा। हमें इसकी चर्चा करना है। रुक जा, ये तो लफड़ा हो गया। हाँ, अगर इसकी चर्चा करना है मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम की चर्चा करना है, तो सबसे पहले 16 का फैक्टर में तोड़ो। जैसा ही 16 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 16 को लिखेंगे 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और दूनी कितना? 16 हो जाएगा। आ जाओ, ये 64 को हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 32 दूनी 64 हो जाएगा। आ जाओ, अगर मैं आपको करूंगा 8 की चर्चा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आ जाओ,
देखो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी कहने का सेंस क्या है मेरे भाई कि ये दो कै बार आया, यहाँ पे दो 4 बार आया, 2 पे पावर 4 कर देंगे। इसमें पूरा में दो कै बार आया तो दो आया होगा 6 बार, तो इसको लिख दो 2 पे पावर 6। अगर मैं आपको बोलूँ सर इसमें आया है 2 का इतना बार, तो 2 आपको आया है 3 बार। हमने आपको बोला है कि जब आपको निकालना होगा HCF तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन जब निकालेंगे HCF तो देखेंगे लोवेस्ट। आ जाओ, अब देखो ये तीनों में ऐसा नंबर को खोजो जो सभी में हो, तीनों में वैसा नंबर को खोजो जो सभी में हो और छोटा पावर हो। देखो यहां 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 3 है। छोटा पावर क्या है? 2 पे पावर 6 नहीं मेरे भाई, छोटा पावर है 2 पे पावर 3। इसलिए हमारा HCF जो हो गया वो 2 पे पावर 3 हो गया। 2 पे पावर 3 बोले सर तो इसका 8 हो गया, यानी ये पूरा का जो HCF होगा वो हमारा 8 होगा। और LCM की मैं चर्चा करूंगा तो L का मतलब होता है लोवेस्ट, लेकिन जब निकालेंगे तो देखेंगे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हमारा 2 पे पावर कितना है? 6। 2 पे पावर 6 बोले तो कितना? 64। यानी कहने का सेंस हमारा HCF कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं आपको बेसिक बता दिया हूं, एक और छोटा सा बेसिक बताऊंगा, इसके बाद में आपको और बहुत ज्यादा भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो अगर मैं आपको चर्चा करूंगा सर कि हमारा ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा एक्स क्यू है, ये हमारा एक्स पे पावर 5 है, इसमें आप जरा बता दो HCF और इसमें आप जरा बता दो LCM। मेरे भाई जो लोग जानते हैं थोड़ी सी पेशेंस बना करके रहो, मैं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वाले और तागड़े तागड़े वाले सवाल लेकर के आया हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी सर मेरे थोड़ा सा भी तबियत जो है ना वो उतना, मैंने अभी 10 इलाज करवाया है, थोड़ा सा एक और ऑपरेशन भी होना है, इसलिए 15 मार्च तक थोड़ी सी आपका क्लास चलो चलेगी। ठीक है, 15 मार्च से आपका क्लास 2 टाइम चलेगा, सुबह और शाम। ठीक है, आ जाओ। अब देखो x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 5। HCF जब निकालना होगा सर तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाँ, H का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन जब निकालेंगे HCF तो देखेंगे लोवेस्ट। एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स पे पावर 3 है, एक्स पे पावर 3 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुने एक्स। एक्स पे पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स पे पावर 2 गुने एक्स पे पावर 3 गुने एक्स। 2 3 सॉरी, आओ इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आ जाओ। अब देखो यहां पे भी एक्स स्क्वायर है भाई, हमने तुमको चेंज किया, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर। हमने आपको क्या बोला कि जब HCF निकालना होगा तो लोवेस्ट देखना होगा और वैसा देखना होगा जो सभी में होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी HCF जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन LCM जो होगा वो हाईएस्ट वाला होगा, यानी एक्स पे पावर आपका 5 हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा बहुत नॉर्मल सा चीज़ था मेरे भाई, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा ही तागड़ा वाला चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ? बहुत ही तागड़ा चीज़ बताने वाला हूँ सर, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि शायद आप नहीं जानते होंगे। आना देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को, एक फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF। LCM गुने HCF बराबर संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, आ जाओ सर इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे तो वो हम बताएंगे, ये आपका टेंशन नहीं है सर, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं, इसका इस्तेमाल कैसे करना वो हम बताएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ 2/4 है, ठीक है, मान लो 2/4 है, 2/4 नहीं 2/5 है, 2/7 है। ठीक है, आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप जरा HCF बता दो और इसका आप LCM बता दो। आना, इस बात को पहले आप समझ लो कि अगर आपको कोई A/B लिखा हुआ है तो ये जो हमारा है, ये जो ऊपर वाला A है इसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और इस पूरा को निकालने का सेंस है कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर।
अंश बटा क्या हर होता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछ देगा इसमें लासा, अगर आपको बटा के केस में रहेगा, ये वाला बटा के रूप में रहेगा और आपसे पूछ देगा लासा, क्या पूछ देगा, लासा। जब आपसे पूछेगा लासा तो अंशों का लासा बटा हरों का मासा, अंशों का लासा बटा हरों का मासा। हमने क्या बोला कि अगर आपसे पूछ देगा लासा, कब, लासा आपसे पूछ देगा और केस रहेगा बटा में। देखो हम यहां पे पढ़ाए थे अभी आपको, तो ये सब जो हम पढ़ाए थे ये सब बटा में नहीं ना था, ये आपका बटा में है। ये क्या चीज में है, बटा में मेरे भाई। तो जब आपका बटा में रहेगा, यानी बटा में रहेगा, और जब आपका बटा में रहेगा और ऐसे केस में आपसे पूछ देगा लासा, तो लासा बराबर होता है अंशों का लासा। यानी सबसे पहले ये ऊपर वाला का हम लोग क्या निकाल देना है, लासा निकाल देना है, ठीक है। ऊपर वाला का ये दोनों नंबर का HCF निकाल देना है, इसके बाद हरों का मासा निकाल देना है। यानी कहने का सेंस है सर कि ऊपर में आपका 2 और 2 है, तो 2 और 2 का लासा क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है तो हमारा 2 एकम 2 ऐसे करेंगे, ठीक है। आ जाना, ये 2 है तो 2 एकम 2 करेंगे, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि 2 और 2 का हमारा लासा क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये 5 और ये 7 का हरों का मासा निकालना है, हरों का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो ये 5 और 7 का मासा क्या होगा, देखो ये 5 और 7 का मासा, देखो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 एकम 7। और हमने आपको क्या बोला था कि मासा बोले तो HCF, तो मासा या HCF वही होगा जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा। देखो 5 और 7 में सिर्फ और सिर्फ एक दोनों में कॉमन है, बाकी और कुछ नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि 5 और 7 का जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। यानी कहने का सेंस है कि इसका जो हमारा लासा होगा, यानी भिन्न का लासा, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, भिन्न का लासा। अगर आपसे पूछेगा भिन्न का लासा, इसे सिर्फ लासा रहने दो ना, अगर आपसे पूछेगा भिन्न का लासा, क्या पूछेगा, भिन्न का लासा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा भिन्न का लासा, तो भिन्न का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का मासा, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर आपसे पूछेगा भिन्न का लासा, तो भिन्न का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का मासा, इस तरह के होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूंगा मासा, अगर मैं आपसे क्या पूछ दूं, मासा, अगर मैं आपसे पूछ दूं मासा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं मासा, तो मासा क्या बराबर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मासा बराबर क्या होगा। तो मासा बराबर होगा अंशों का मासा बटा हरों का लासा। मासा बराबर होगा अंशों का मासा, ठीक है, आ जाना, बटा हरों का लासा, ठीक है। हमने क्या बोला कि हरों का लासा। अगर आपको बटा में रहेगा, बटा के टाइप में रहेगा और आपसे पूछ देगा मासा, ये बटा के रूप में रहेगा और आपसे पूछ देगा मासा, तो फॉर्मूला हमारा होगा अंशों का मासा बटा हरों का लासा, ठीक है। क्या होगा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, ठीक है। अब इधर जाना मेरी भाई देखो अब अंशों का मासा, ये 2 और 2 का मासा क्या होगा, तो देखो ये 2, आ जाओ, ये मैं आपको बोलूं मेरे भाई, देखो ऐसे आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं, आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूं 2 और 2 का क्या होगा, तो 2 का हमारा 2 और 2 का हमारा जो मासा होगा, 2 और 2 का जो मासा होगा वो हमारा 2 ही होगा, ठीक है। और 5 और 7 का जो लासा, तो 7 बचे 35, 5 और 7 का लासा क्या होगा, 35 होगा। यानी 2 बट्टा हमारा क्या होगा, 35 होगा सर, ठीक है। 2 बट्टा हमारा क्या होगा, 35 होगा। तो ये 2 फार्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला क्या है, लासा पूछेगा भिन्न का लासा, यानी भिन्न में दिया रहेगा, इस तरह से बटा में दिया रहेगा। जब आपको बटा में दिया रहेगा और ऐसे केस में आपसे पूछ देगा लासा, तो अंशों का लासा बटा हरों का मासा, और मासा पूछ देगा तो अंशों का मासा बटा हरों का लासा। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना मेरे भाई। इस पे हमने सवाल भी लेकर के आया आपके लिए, इस पे हमने सवाल भी लेकर के आया। शिद्दत से देखिएगा तब तो सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको इस पे सवाल जो लेकर के आया है इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो हम आपको पहला सवाल लेकर के आए हैं क्या,
थोड़ी सी इस पे गौर करना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। और ये जो आपका वीडियो है सर, ये जो आपका वीडियो है वो आपको पेड वीडियो है, ठीक है। ये आपको पेड वीडियो है, लेकिन आपको फ्री मिल रहा है। कहाँ पे? तो आपको फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे सर, ठीक है। लेकिन ये आपको जो वीडियो है वो SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन का वीडियो है, ये आपको फ्री मिल रहा है। ये आपका भाग्यशाली है मेरे भाई, ये आपकी बड़प्पन है मेरे भाई, ये आपका प्यार है मेरे भाई। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो और जरा बता देना कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। आओ सर, ठीक है। चलो, कहता है क्या सर? देखो, ये 4/7 है, 5/35 है और ये आपका 9/21 है, ठीक है। हमसे पूछा मासा, हमसे क्या पूछा? मासा। अब सोचो मेरे भाई कि ये ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और ये नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। और ऐसे टाइप में जब आपसे मासा और लासा की बात करें, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जब आपको बटा के रूप में आपको लासा और मासा पूछे, आपसे पूछा मासा, मासा बराबर होगा अंशों का मासा बटा हरों का लासा। क्या होगा? अंशों का मासा बटा हरों का लासा। आ जाना, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, हरों का लासा। अरे हरों का लासा। अब जरा बताओ ना मेरे भाई, देखो अंश में क्या क्या है जरा कमेंट कर दो। अंश में क्या क्या है जरा कमेंट कर दो। देखो, अंश में आपका 4 है, 5 है, 9 है। जरा बता दो कि 4, 5, 9 का मासा क्या होगा। देखो सर, 4, 5, 9 का, तो क्या आप जरा बता दो, कि हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। आ जाओ, 5 को लिख सकते हैं 5 एकम 5, 9 को लिख सकते हैं 3 एकम 3। आ जाओ, हमारा मासा बोले तो HCF हमारा वही होगा जो सभी में दिखनी चाहिए और छोटा पावर दिखनी चाहिए। HCF वही होगा जो सभी में दिखनी चाहिए और छोटा पावर दिखनी चाहिए, ठीक है। देखो, सभी में हमारा कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यानी कुछ नहीं तो ये सभी का फैक्टर हमारा 1 होगा, यानी हमारा मासा जो होगा वो 1 होगा। लेकिन लासा क्या होगा? हरों का लासा। देखो, हरों का लासा, देखो सर, ये 7, 35 और कितना 21, 7, 35, 21 का हमसे क्या पूछा सर? ये 7, 35, 21, 7, 35, 21, 7, 35, 21, 7, 35, 21, ठीक है। आ जाओ, 7, 35, देखिए 21। देखो, 7 के गुणनखंड में 35 आता है ना? आता है ना? 7 के गुणनखंड में 35 आता है और 21 के गुणनखंड में नहीं आता है सर। लेकिन 105 जो है सर वो 7 के भी गुणनखंड में आता है, ठीक है। आ जाना, और 35 के भी गुणनखंड में 105 आता है और 21 के भी गुणनखंड में 105 आता है। क्या हमने सही बोला? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। आता है ना? यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छा से निकाल देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको अच्छा से निकाल देता हूँ, कमेंट ने टेंशन नहीं लो। 7 को लिखेंगे 7 एकम 7। आ जाओ, 35 को लिखेंगे सर 7 × 5। आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूँ सर 21 को लिखेंगे 7 तिया 21। आ जाओ, ये सभी के सभी में 7 है, सभी के सभी में क्या है? 7 है। आ जाओ, यानी हमारा हमसे पूछा LCM, सभी के सभी में 7 है तो 7 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा। चलो सर, अब यहाँ पे आ जाना, 7 × 5 = 35, 35 तिया कितना? 35 तिया 105। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो LCM होगा वो 105 होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा 1/105 होगा। कितना होगा? 1/105 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे भाई। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। सभी कोई करेगा, सभी कोई करेगा मेरे भाई। हमने क्या बोला? सभी कोई करेगा, ठीक है सर। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। तेरी आंखों में देखो कंजूस कितने लोग होते हैं। एगो पता है, पहले 1 रुपया भेजा, फिर क्या भेजा? 298 रुपया भेजा। ऐसे नहीं क्या करो, मेरे को भी 1 रुपया बचने दो। ऐसे करोगे सर तो नहीं चलेगा ना मेरा पेट। आ जाओ सर, चलिए आइएगा, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।
ये सवाल कितने लोग बनाओगे? आप जरा अगर प्यार से बनाइएगा ना तो सभी कोई बना देगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 2 नंबर कहता है अधि व्यंजकों इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का महत्तम समावर्तक। देखो हमें बोला महत्तम समावर्तक, इसका मतलब HCF कितना है? x प्लस 2 है। तो a का मान बता दो। देखो सर, कभी भी HCF और LCM जो होता है वो कम से कम 2 संख्याओं के बीच निकाला जाता है। हमने क्या बोला? HCF और LCM जो होता है वो कम से कम 2 संख्याओं के बीच निकाला जाता है। इधर आना, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। अगर मेरे भाई ये दोनों संख्याएं का, ये संख्या और ये संख्या का अगर ये HCF है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू इसमें और इसमें रखेंगे तो पूरा का पूरा को क्या कर देगा? 0 कर देगा। मैंने क्या बोला? सही बोला। मैंने क्या बोला? सही बोला। आ जाओ, इसका सेंस क्या है? इसकी सेंस क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये हमें है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0 कर दो। यहां से आना, ये एक्स माइनस, देखो ये x माइनस एक्स प्लस 2 है, इसके बराबर 0 कर दो, ने x का मान ले लो -2। ठीक है, क्यों? कहने का सेंस है कि ये संख्या और ये संख्याएं का ये जो हमारा है वो गुणनखंड है। तो x बराबर हो जाएगा -2, ये x का मान यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का वैल्यू -2 और माइनस ए बराबर 0 कर दो। यहाँ पे क्या करना है? देखो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये आपको -a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये 4 हो जाएगा और ये -a है तो उधर जाएगा +a हो जाएगा, यानी a का मान आपका 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बड़ा देख के डरो ना, छोटा देख के लड़ो ना। ठीक है, क्योंकि कहता है ना सर कि आदमी में नाटा और चप्पल में बाटा और छड़ में टाटा, ये सब बड़ा ब्रांड का होता है। ठीक है सर, चलो इसका पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं। ठीक है, क्योंकि सर ये जो क्वेश्चन वो आपको है वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ वो अरिहंत बुक से पढ़ाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है, डी में आपका 5 है। चलो लगा दो जोर तभी तो कहोगे प्यार तो होना है। कुछ कुछ गा देता है मास्टर। आओ सर, अब तुम मेरे सपनों में आने लगे हो, मेरा नींद को चुराने लगे हो, तुझे देख कर मेरा नींद नहीं आता है। आओ सर आओ, हम लोग आते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 का मासा हमें दिया हुआ। देखो मासा भी जस्ट हमको दिया हुआ है, कितना? x माइनस के बराबर 0 कर दो, यानी x बराबर इसको प्लस के कर दो। तकलीफ, दिक्कत, कष्ट नहीं ना है। आओ, हमसे पूछा के का मान, हमसे किसका मान पूछा? के का मान पूछा। यहां पे के पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और -9 बराबर कर दो 0। क्यों? क्योंकि जब ये संख्या और ये संख्या का ये मासा है, इसका सेंस ये है कि जब ये वाला वैल्यू पुट करेंगे इसमें और इसमें तो 0 कर देगा। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे 2x के मान यहाँ पे हमारा k है, क्योंकि ये माइनस के उधर गया प्लस के, तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस k है गुने x का मान आपका k है और -9 है बराबर 0। ये हो गया हमारा 2k स्क्वायर, और ये k गुने k हमारा हो गया k स्क्वायर और -9 बराबर 0। आओ, ये 2k स्क्वायर में से एगो k स्क्वायर घटेगा तो k स्क्वायर बचेगा, ये उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, ये स्क्वायर में तो होने गया रूट में, यानी रूट अंडर आपका 9 हो गया, तो इसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, यानी k का मान हो गया आपका +-3। कहीं पे आपका 3 दे रहा
अभी और थ्योरी पढ़ाना है, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन का ऑप्शन संभालना पड़ेगा। ऑप्शन गलत है इसका। हाँ हाँ गलत है। क्या ऑप्शन? सुनो, देखो बोला क्या है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मासा हमें ये दिया हुआ है। आए रे मेरे भाई, अगर ये मासा दिया हुआ है, अगर ये मासा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये x प्लस 2 बराबर 0 और x का मान -2 लेंगे। क्या मैंने सही बोला? क्यों? क्योंकि जब ये संख्या और ये संख्या का अगर ये मासा है, इसका सेंस ये है कि अगर ये x का वैल्यू दोबारा अगर इसमें हम पुट करेंगे तो इसको 0 कर देनी चाहिए। सही बोला ना। चेक करना है कि इसका ये मासा है या नहीं, तो आओ चेक करते हैं। ये x का मान -2 यहां पे रखो। आओ, इसको बार बार करते हैं तो इसको समझ में नहीं आता। एक बार आओ इधर आ जाओ सर। देखो क्या करना है, देखो इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। और आपको अगर हम सही अगर इस 4 में से मैच नहीं करवाएंगे तो आप कहिएगा कि रे मास्टर तुमको बनाने नहीं आया। तेरी आंखों में, आओ इधर देखो ये एक्स स्क्वायर है, 5x है, ठीक है, ये प्लस 6 है। x का मान ये -2 पुट कर दो तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस ये 5 गुने -2 कर दो, अब प्लस 6 कर दो। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। देखो ये माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, अब 5 दूनी कितना 10, अब प्लस कितना 6, ये 6 और 4 हो गया 10 और ये -10 0 हो गया। अब पता चल गया ना, अब पता चल गया ना, प्रूफ हो गया ना। चलो जब प्रूफ हो ही गया तो, क्योंकि देखो मेरा एक को सिद्धांत होता है मेरे भाई कि तेरी सपनों की मैं, आओ इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो अब क्या करना है, इसको थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आओ यहाँ पे सर पुट कर दो, ये एक्स स्क्वायर है, ये -x है, ये -k है, बराबर 0 कर दो। ये x का मान यहाँ पे पुट कर दो तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये x का मान हो गया -2 -k बराबर 0 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये आपका हो गया सर माइनस गुने माइनस प्लस 2 हो गया, ये -k हो गया बराबर 0 हो गया, यानी कहने का सेंस है कि ये 6 हो गया। ये -k बराबर 0 यानी 6 बराबर कितना k, यानी k का मान कितना हो गया सर 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन में मैच नहीं किया। हाँ अगर थोड़ी सी सर ऑप्शन गलत लिख दिया, ठीक है, अगर ऑप्शन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है तो आंसर ये होगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है तो यहाँ पे माइनस लगा दो तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ठीक है। लेकिन सर हमको ऑप्शन से हमको क्वेश्चन नहीं बदलना है, क्वेश्चन से हमको ऑप्शन बदलना है। चलो आओ, बहुत सारा अभी थ्योरी हमको पढ़ाना भी है लेकिन क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आओ, क्वालिटी चेंज हो गया, नंबर का सवाल का जो क्वालिटी है वो चेंज हो गया, अपनी तरीका बदल दो। शेयर करो। पहला व्यंजक है ये वाला, देखो ठीक है, दूसरा व्यंजक ये वाला है, ठीक है। चलो पहला व्यंजक है x पे पावर कितना है सर, ये x पे पावर का है, ये बार बार समझ में नहीं आता है मेरे भाई। चलो आना, ये कितना है x पे पावर 4 अब प्लस 3x स्क्वायर अब -4। सबसे पहले इसको तोड़ो, फिर एक बार हम लोग इसको तोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम मासा निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा है मासा, ठीक है। आ जाओ, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये प्लस 3x स्क्वायर है, ये माइनस आपको 4 है, ठीक है। आप जरा बता दो मेरे भाई कि ये 4 को लिख सकते हैं 4 गुने 1 4, लेकिन क्या ये 3 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये 3 को लिख सकते हैं -4x स्क्वायर, सॉरी +4x स्क्वायर और -x स्क्वायर। ये +4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो +3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -4 है। अब देखो ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये 4 ही होगा,
चलो आ जाना। अब ये दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ में दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या बचेगा +4 बचेगा। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो एक कॉमन, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये माइनस को कॉमन कर लिया, तो ये अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर +4 एक्स स्क्वायर +4, तो एक्स स्क्वायर +4 को एक साथ लिख दो और एक्स स्क्वायर -1 को एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर -1। ये हमारा हो गया इसका फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन का ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकाल दो सर। ये हमारा है x पे पावर 4 -4 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है 3 है। इसका फैक्टर जरा बताओ कोई। देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं सर, आ जाओ 3 को लिख सकते हैं 3 एकम 3, ये 3 को लिख सकते हैं 3 एकम 3, लेकिन 3 को लिखेंगे 3 गुने 1 तो 3 ही होगा, लेकिन 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी -3 एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर, ये -3 एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कितना 3, ये दोनों में क्या कॉमन, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये -3 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो निकल ही गया। ये दोनों में 1 कॉमन कुछ नहीं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये देखो प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन कर लिया, तो ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। आओ, एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3, यहाँ पे क्या बचा है एक्स स्क्वायर -1। हमने क्या बोला है मेरे भाई, हमने क्या बोला कि HCF वही होगा जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा। मैंने तो यही ना बोला बीड़ू भाई, तेरे को समझ में नहीं आया, तेरे को आएगा, तेरे दिल में किसी और का जगह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लो मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ाई कर लो, इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आओ हमें HCF निकालना है। HCF वही होगा जो सभी में रहनी चाहिए, मतलब दोनों में रहनी चाहिए। एक्स स्क्वायर +4 इसमें है, नहीं है। एक्स स्क्वायर -1 इसमें है, हाँ, एक्स स्क्वायर -1 यहाँ भी है। यानी कहने का सेंस है कि एक्स स्क्वायर -1 जो है वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया सर, HCF हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, HCF हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, HCF हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना सर, नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल सभी से बन जानी चाहिए, ये क्वेश्चन सभी से बन जानी चाहिए, जिनसे नहीं बनेगा उसको हम लतियाएंगे। ठीक है सर, अगर है अगर दम आप में सर तो लगा दो जोर। ठीक है, हम तो इतना ही कहेंगे सर। ठीक है, चलो आओ, कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं। देखो सर, पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक बोले तो एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, आओ। अच्छा ये सर हमारा ये एक्स स्क्वायर -1 है, सबसे पहले इसका फैक्टर करो। एक्स स्क्वायर -1 इसका मतलब है कि ये 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b × a - b। कोई दिक्कत, आओ। अगला क्या है सर, अगला आपका है x³ + 1। x³ + 1 है, क्या ये 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब बराबर, ये क्या हमारा इस फॉर्मूला पे टूटेगा, AQ + BQ। AQ + BQ का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था बहुपद और गुणनखंड। पॉलिटेक्निक मैथ करके यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाओ और सभी चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर, सभी का 1 शॉट क्लासेस है लगभग। आ जाओ, AQ + BQ फॉर्मूला होता है a + b × a² - AB और +b² होता है। ठीक है, और फिर हमने आपको पढ़ाया था AQ - BQ, तो AQ - BQ बराबर होता है a - b × a² और +AB होता है और प्लस आपका b² होता है। ये सब चीज हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, आ जाओ, एक AQ + BQ यानी x³ + 1 का क्यूब, तो हो जाएगा x + 1 × x² - x, क्योंकि a × b, तो x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x से हो जाएगा, प्लस कितना 1 हो जाएगा। हाँ, फिर है x² - 1, तो 1 का क्यू लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे a - b यानी x - 1, x² + ab यानी +x और प्लस कितना 1। अब आ जाओ मेरे भाई, जरा बता दो ना मेरे भाई कि अब इसको कैसे बनाएंगे। कहाँ गया, रुको तो सेकंड। हाँ, अब इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, गुना करने आता है कि होने आता है,
गुना करने आता है ना, हाँ तो कर दो, लगा दो जोर अब होगा जीत मेरा। ठीक है, देखो अब क्या करना है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे समझना, ऐसे समझना, दिल से समझोगे तभी समझ में आएगा, दिल से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, दिल से समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना, यही ना है, ये हमारा है, बाकी ये और ये जो है सर ये दोनों में कॉमन है। हाँ, आप अगर इसका फैक्टर तोड़ोगे ना सर तो ए भी हमारा आएगा, इसके फैक्टर में हमारा ए भी आएगा, और इसका जब आप गुणनखंड तोड़ोगे तो हमारा ए भी आएगा। ठीक है, अगर आप इसका फैक्टर तोड़ोगे तो ए भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, और अगर आप इसका फैक्टर तोड़ोगे तो ये प्लस वाला भी आएगा, क्योंकि इसमें प्लस वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको देख करके कुछ देर के लिए आप चौंक जाइएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपसे पूछा है एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो दोनों को गुना कर दो, यानी x+1 को गुना कर दो इसके साथ, यानी x² माइनस x+1 के साथ गुना कर दो, कुछ नहीं, हम जितना बोलते हो उतने करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ फिर इसको गुना कर दो, यानी x-1 को गुना कर दो x² प्लस x+1 के साथ। यहां तक तो सब कर दिए होंगे कि नहीं किए हैं सर, यहां तक कर दिए ना, जब यहां तक कर ही दिए तो दिक्कत किस बात की है रे, कहां परेशानी है, आप जरा बता दो कि ये x+1 इंटू x² माइनस x+1 यही चीज बना है सर, यही चीज बना है सर, यही चीज बना है सर। अगर जानकार आदमी होते तो क्या इसका आंसर ऐसा ही कर देते हम। देखो सर, हमने आपको बेसिक से पढ़ाया, लेकिन आप जो है इसको ट्रिकली आंसर कर दीजिएगा ऐसा ही। देखो x, ये भी देखो हमारा ये जो है यही चीज बना ये है, तो इसको लिख सकते हैं इतना, यानी x³ माइनस 1 का क्यू, सॉरी x³ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यू 1 ना होगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बता दो सर, नहीं ना है, होने नहीं देंगे। आओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ जाओ सर, क्या ये a के जगह ये पूरा है x³, ये a के जगह ये a के जगह ये पूरा है, और ये वाला हमारा b के जगह है। आ जाओ, तो a प्लस बी यानी x³ का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि a² माइनस b² तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो जाएगा x पे पावर 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस कितना 1, यानी x पे पावर 6 माइनस 1 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट जिंदगी में है, छोटा मोटा कष्ट नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे। ठीक है, आओ अब देखो क्या करना था आपको, अगर ट्रिकली बनाना था, आपको अगर जल्दी बनाना है सर, एक बार मैं आपको पढ़ा दिया डिप्ली, वरना आपको पता चल रहा कि मास्टर हमारा आंख में धूली झोंक के आंसर ला दिया, क्योंकि तुम लोग को ना ये वो बात बोलते देरी नहीं लगता है। ठीक है, आओ अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं सर, देखो ऐसा ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है सर, टेलीग्राम पे मिलता है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना संदीप कुमार, टेलीग्राम पे सर्च करना संदीप कुमार, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, वहीं पे इसका पीडीएफ मिलता है। ठीक है, इतना सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @संदीप 7295 आईडी खुल जाएगा। और जिंदगी में कष्ट है, तकलीफ है, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, तब मेरे को ज्वाइन करना, तब मेरा आईडी ज्वाइन करना, इंस्टा आईडी। ठीक है, जिसका आईडी है मेरे भाई प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, जाओ फॉलो कर लेना संदीप, हाँ इसके बाद हाइफन देना, 18 लिखना, क्या लिखना 18, फिर क्या लिखना 42, फिर क्या लिखना 0, समझा ना, जतलू मतलू बुझाया ना जी। हाँ चलो, ऐसा नहीं कि तुमको गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो हमारा तबाह करते रहना इंस्टा पे 12 बजे रात में मैसेज करके। ठीक है, मार वो करेंगे तुम लोग का। चलो आते हैं सर, हम लोग सवाल की दुनिया में, मजाक हो चुका है। ठीक है जाम हो रहा है, उसको दो ना। आओ आइएगा सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल क्या कहता है कि दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक,
दिया है। दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम समावर्तक बोले सर तो ये एलसीएम है, यानी एलसीएम इतना दिया हुआ है दो व्यंजकों का, दो संख्याओं का, तथा महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा कि यदि एक व्यंजक ये है, दो व्यंजक में से एक व्यंजक ये है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनखंड। जरा बता दो कि मास्टर तू नहीं पढ़ाया, थोड़ा दिखाइए देते हम, क्योंकि हमने पढ़ाया। आई मेरे को तो याद है कि मैंने पढ़ाया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनखंड। आओ सर देखो, सबसे पहले इस बात को गौर करना कि एचसीएफ क्या है, ये x+2 और x+1, तो इसको लिखो x+2 और क्या है x+3। हाँ, इसको गुना करना है एलसीएम वाले वैल्यू के साथ। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम ये पूरा यहां से यहां है, कितना है x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, यही ना है। आ जाओ, आप जरा बता दो मेरे भाई कि संख्या जो है वो दो संख्याएं हैं। मान लो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या बी है। पहला संख्या हमको पता है इतना है, ठीक है, पहला संख्या कितना है, इतना है, x³ + 5x² + 6x, कितना है x³ + 5x² और प्लस कितना है 6x है। इसको हम तोड़ देते हैं, x³ x², यहाँ x है, ये सभी में x को कर लो कॉमन, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे आपको 5x हो जाएगा, यहाँ पे आपको ओनली फॉर 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये इतना रहने दो, ठीक है, ये x को रहने दो बाहर, अच्छा इसको इतना रहने दो, इतना लिख दो। अब देखो सर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a गुने b, यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। पहला संख्या ये वाला हमको दिया हुआ है, पहला संख्या ये वाला दिया हुआ है, इसका गुणनखंड इतना आया है। ये संख्या को आप, क्योंकि यहाँ पे गुना में a है, इसको डिवाइड में ला दो बट्टा में, तो हो जाएगा x गुने x² + 5x और प्लस 6, यहाँ पे बचेगा दूसरा संख्या b। ये वाला x से ये वाला x गला खोपचे में। अब क्या करना है सर कि ये x² + 5x + 6 को गुणनखंड कर दो। क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, ठीक है सर, क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, ठीक है। आओ, जब इसको गुणनखंड करेंगे, इस चीज को आप गुणनखंड कर दो, तो आपका आएगा x+2, देखो ऐसे कर दो। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है x² + 5x और प्लस कितना है 6 है ना, यही ना है। आओ ना इसको कर देते हैं, देखो x² + 5x और प्लस 6 है, इसको लिख सकते हैं x² + 2x और प्लस 3x और प्लस 6। और जब इसको तोड़ोगे सर तो ये आएगा x+2 इंटू x+3 आएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि जब ये वाला चीज इसको गुणनखंड करेंगे तो x+2 और x+3 आएगा, तो इसको हटा दो ना, इसको क्या कर दो, हटा दो सर, इसको हटा दो, x+2 कर दो और x+ क्या कर दो, 3 कर दो। आ जाओ, अब यहाँ पे सोचना जरा सा कि x+3 से x+3 गला खोपचे में। आ जाओ, x+2 से x+2 गला खोपचे में, सॉरी x+2 से x+2 गला खोपचे में। यहाँ पे बच गया x+3 और x+1 और x+2, यानी दूसरा जो संख्या बच गया वो x+1 बच गया, x+2 बच गया और x+ कितना 3 बच गया। ये हमारी दूसरी संख्या बच गई, यानी x+1 x+2 x+3, x+1 x+2 x+3। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, x+1 x+2 x+3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मैथ एकदम इजी है, और जितना इजी से हमने आपको मैथ को पढ़ा रहा हूं उतने ही इजी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे एक बैच आया हुआ है, विजेता बैच, उससे आप लोग जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर, मैं आपको और फिर बातें कर रहूँगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि माना ए और बी दो व्यंजक हैं। क्या बोला है कि माना ए और बी दो व्यंजक है, यानी कहने का सेंस है कि ए
और ये वाला बी, दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा ए और बी है। देखो सर, ए और बी दो संख्याएं हैं जिसका मासा ए और बी है, ठीक है, मासा और लासा ए और बी है, तो दोनों संख्या को गुना कर दो, ठीक है। नहीं समझा मेरे बात को? देखो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, और ये दोनों संख्याओं का लासा ए है और मासा बी है, ठीक है। ये सवाल बोला, हम नहीं बोले, ठीक है। यानी ए और बी का लासा और मासा हमको पता है। लेकिन मेरे भाई जरा सवाल को समझो कि हमें दिया हुआ है ए प्लस बी और ए प्लस बी, और दोनों संख्याओं का लासा और मासा भी पता है, तो इसको झटके में कर ना दो मेरे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एस या नो, बशर्ते इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दो तो सॉरी ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना 2ab। मैंने सही बोला ना? सही बोला ना रे? हाँ, आ जाओ। अभी जस्ट हमने आपको क्या पढ़ाया है कि ये संख्या दूसरी संख्या ये पहली संख्या, यानी पहली संख्या का गुणनखंड गुने दूसरी संख्या का गुणनखंड बराबर HCF गुने LCM। नहीं भी पढ़ाए बकलोला, अभी देख अभी ना आपको पढ़ाए जी, अभी जब भी आपको जस्ट हम पढ़ाए हैं कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड। तो पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, HCF आपका यही ना है LCM। देखो LCM आपका ए है और HCF आपका बी है, और ए गुने बी है, यानी ए गुने बी बराबर है ए गुने बी का। तो जहाँ पे बढ़का ए बी लिखा हुआ ये वाला, इसके जगह ये छोटका लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस बी स्क्वायर, फिर ये आपको है बढ़का ए स्क्वायर, ये प्लस आपको बढ़का बी स्क्वायर प्लस 2 गुने ये ए बी के जगह छोटका ए बी लिख सकते हैं। ये 2ab प्लस में 2ab यहाँ पे प्लस में, अगर यही 2ab इक्वल के ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 2ab इक्वल के ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस चल जाएगा खोपचे में सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्या यही आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? दिल में प्यार गया कि नहीं गया? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, चलो यहाँ तक कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है तो बता दो। ये कौन कौन बनाएगा जल्दी कमेंट करो। सॉरी सर, आइएगा इधर, क्लासेस इतना ज़्यादा होता है खाने का टाइम में नहीं मिलता। देखो मैंने क्या बोला है कि एक स्कूल में 391 लड़कों और 323 लड़कियां को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? गुरुजी सवाल बड़ा हार्ड है। 391 है, 391 के लिखो 17 गुने 23, 323 है, 323 को लिखो 17 गुने 19। कक्षाओं की संख्या समान है, हमसे पूछा छात्राओं की संख्या, तो
इसमें 17 कक्षाएं, लेकिन एक कक्षाएं में 23 गो है, और इसमें 17 ही कक्षाएं, क्योंकि कक्षाओं की संख्या समान है, लेकिन इसमें 19 स्टूडेंट है। तो 23 और 19 आंसर हो जाएगा। अब जरा इधर सोचना मेरे भाई। कहता है कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक 10 में 3 शेष बचता है, तो परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता, वह है क्या? तो सवाल नहीं समझा है तुम लोग, टूट गया रे। देख लो इसको, इधर आ जाओ। सवाल कैसे बनेगा वो मैं समझाता हूं। सवाल क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 9 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक 10 में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब क्या है? अरे बकलूला, ये 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है। पहले इसका एलसीएम पता कर लो। जब इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या होगा देखो, इसको पूरा गुना कर दो ना। 5 को लिख सकते हैं 5 एकम 5, इसको लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, है ना। 7 को लिखेंगे 7 एकम 7, 8 को लिखेंगे सर कितना, 2 गुने 2 गुने 2, यही ना लिखेंगे 8 को, आ जाना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, फिर आपका ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, आ जाना, फिर 3, फिर 7, यही ना होगा। 5, 2, 3, 7, 8, यही तो होगा। चलो 3, 5, 7 बढ़िया तो है। आओ इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 21 21 पचे कितना, 21 गुने 5 और गुने कितना कर दो सर, ये ना 21 गुने 5 पूरा गुना कर दो सर, तो आपको हो जाएगा ये 840 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 840, इसको गुना कर देगा तो 840 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है, अब प्रश्न अनुसार आना कि 840 में क्या गुना कर देंगे कि शेषफल 3 बचेगा, और वो संख्या जब इसमें 3 को जोड़ देंगे तो वो संख्या 9 से भाग लग जाएगा। सवाल क्या बोला, ये बोला कि ये पूरा संख्या में शेषफल 3 बच जाता है, लेकिन अगर वही पूरा संख्या के एलसीएम में अगर 9 से भाग दे देंगे तो वो संख्या पूरी की पूरी कट जाती है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है, ये 3 को जोड़ दो और इसमें क्या गुना कर देंगे, ये संख्या में क्या गुना कर देंगे, शेषफल 3 नहीं बचेगा। तो देखो शुरू करना 2 से, ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, शुरू करना 2 से, तो 8 4 0 और गुने 2 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। शुरू आपको 2 से ही करना पड़ेगा, फिर 3 ट्राई कीजिएगा, फिर 4 ट्राई कीजिएगा, 9 तक ही ट्राई करना होगा, 10 तक ही ट्राई करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको खुद अंदाज लग जाएगा। आओ इसको गुना कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये आपको 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। चलो अब प्लस कितना 3, यानी 1 6 8 3 कहीं दे रहा है, 1 6 8 3 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। सवाल समझा कि नहीं समझा? सबसे पहले ये सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या गुना कर देंगे कि शेषफल ये 3 नहीं बचेगा, यानी शेषफल 3 को जोड़ देंगे तो वो संख्या 9 से भाग लग जाएगा। अब ये एक 16 83 को 9 से भाग दे दो, देखो हो जाएगा, ये 16 ये 83 को 9 से भाग लगा दो, देखो पूरा का पूरा कट जाएगा, इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर अगला की तरफ। ये भी सवाल सेम है।
कहता है एक माली को पौधों की मिश्रित संख्या लगानी थी। एक माली को पौधों की मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधे, उसके बाद 6 पौधे, फिर 8, उसके बाद 9 एवं फिर 12, लेकिन प्रत्येक बार एक पौधे बच जाता था। कितना कितना बोला देखो, पहले 5, फिर कितना सर ये 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, लेकिन प्रत्येक में शेष जो होता था वो एक पौधा शेष में बच जाता था। ठीक है, प्रत्येक में शेष एक पौधा बच जाता था। एक लाइन में 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता था। जब एक लाइन में 13 पौधा लगाता था तो उसमें कोई शेष नहीं बचता था। हमसे ही पूछा है सर कि पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। वहां पे शेषफल 3 था, यहाँ पे शेषफल 1 है। वहां पे पूर्ण संख्या 9 से भाग लग जाता था, यहाँ पे पूर्ण संख्या 13 से भाग लग जाएगी। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दो मेरे भाई। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल दो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दो, शेषफल 1 है ना, इसका एलसीएम निकाल दो 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा 360 आएगा। इसका एलसीएम निकालोगे 360 आएगा। आप खुद से एलसीएम निकाल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 360 आएगा। अब ये 360 में क्या गुना कर दे कि शेषफल 1 नहीं बचे और वो संख्या 13 से कट जाए। ये समझ में बात को। अब ये 360 में कौन सी संख्या से गुना कर दे कि शेषफल भी 1 नहीं बचेगा और वो 13 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो देखो मेरे भाई, 1 से ट्राई करना, यहाँ सॉरी 1 ने ट्राई करना, यहाँ पे के का मान आप 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, फिर 5 रखना, फिर 6 रखना, फिर 7 रखना, फिर 8 रखना, फिर 9 रखना, फिर 10 रखना। मेरे भाई हमने ये सवाल को बनाया, मेरे को पता है यहाँ पे के का मान 10 रखोगे ना तभी वो 13 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। 2 ट्राई रख के ट्राई करोगे नहीं कटेगा, 3 रख के ट्राई करोगे नहीं कटेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख के ट्राई करोगे नहीं कटेगा। जब इसका 13 यहाँ पे 10 मान रखोगे, के का मान यहाँ पे 10 रखोगे तभी वो संख्या 13 से कटेगा। ठीक है, आ जाओ। तो 360 गुने यहाँ पे 10 रख दो प्लस 1 कर दो, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको 360 00 प्लस 1 कर देंगे तो ये पूरा जोड़ेंगे तो 36001, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 कर दो। कहीं ऑप्शन दे रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। ठीक है, तो ये सवाल एक्चुअली हम बनाए हुए थे तो मेरे को पता था। ठीक है सर, बट ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा सर, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाइएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ठीक है, चलो। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। चलो, ये सवाल सभी को ट्राई करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये सवाल बहुत 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 ईजी है मेरे भाई। ये सवाल में कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं, कोई जोश जुनून है ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाना। देखो सबसे पहली बात, सवाल पे गौर करना। कहता है 3 है, 5 है, 8 है तथा 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है। न्यूनतम संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखो मेरे भाई, यहीं से देख लो ना, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन सबसे पहले इसका निकाल दो एलसीएम। तो 3, 5, 8, 9 का जो एलसीएम होगा, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो 360 आएगा। लेकिन मेरे भाई इसमें विभक्त होने वाली, डिवाइड होने वाला ऐसी संख्या से गुना कर दो, 10 से गुना कर दो। ऑप्शन है देख लो ना, 360 में 10 से गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। आंसर यही हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहेगा सर जी 2 गुना करके देखिए ना, तो 2 गुना करके देखोगे तो एक को ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 3 गुना करके देखोगे एक को ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तीनों पे को ऑप्शन मैच नहीं करेगा सर, हाँ डायरेक्ट 10 पे ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, चलो आओ अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। ये सवाल कितने लोग बना दोगे? सर मेरे से नहीं बनेगा ये सब सवाल, आप ही बना दीजिए ना। चलो ये सवाल मैं भी बना दूं। अच्छा, किससे किससे नहीं बनेगा सर, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। देखो सवाल क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40
तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 7 बचे। कहा ना रे कि ऐसी कौन सी संख्या है जहां पे ये कोई भी संख्या से जब हम भाग देंगे, इसमें से कोई भी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल जो है सर वो आपको क्या बचेगा, 7 बचेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया गुरु जी? सुनो मेरा बात को, मैथ ऐसे समझ में नहीं आता है, मैथ ऐसे समझ में आता है। कहता है क्या कि 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, ये पूरी संख्या में से कौन सी संख्या है जो इस पूरा संख्या से जब भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा। तो पहले पूरा का एलसीएम निकाल दो, पूरा का एलसीएम निकालो। जब ये पूरा का एलसीएम निकालोगे ना मेरे भाई तो 600 आएगा। ए गुरुजी आपको ना याद है? हाँ मेरे को याद है, हम सब कुछ निकालते रहेंगे, इसका एलसीएम निकालना 600 आएगा। अब देखो ये 600 जो है ना सर, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये 600 है जो वो पूरा से कट जाएगा, लेकिन पूरा से कट के हमें 7 बचना चाहिए। पूरा से कट करके 7 हमें बचना चाहिए, क्योंकि सवाल में बोला कि 7 शेष बचना चाहिए। अरे मोहतरमा ये पूरा जो है वो 600 से ही भी सब पूरे संख्या से कट जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ दो, यानी 607 जो है इससे भी भाग देंगे सर तो इसमें 7 शेष बच जाएगा, इससे भाग देंगे 7 शेष बच जाएगा। ये पूरी संख्या से अगर भाग देंगे तो 7 हमारा सभी के सभी में शेष बचेगा। हम सही पूछा था 7 किस में शेष बचेगा, तो सभी का सभी में 7 शेष बच जाएगा ये संख्या में भाग देंगे तो। ठीक है, देखा मैथ का दिमाग? समझा तेरे को मैथ? तेरे को दिल में गया मैथ? नहीं गया? अभी भेजूंगा। देखो मैंने क्या बोला, अब मिटाओ एक बार, सुनाते हैं फिर से। देखो हमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अरे मोहतरमा ये पूरी नंबर का एक ऐसा संख्या ढूंढो जो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो करके 7 बचे शेष में, तो इसका पूरा एलसीएम निकाल दो, 600 आ जाएगा। ये 600 ऐसी संख्या है जो इससे भी भाग लग जाएगा, 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 लेकिन शेष 7 इसमें नहीं बचेगा। हमसे पूछा था शेष 7 बचे, तो इसमें 7 जोड़ दो। तेरी नारे नारे बाबा नारे नारे। चलो अगला क्या कहता है सर? देखो ये सवाल जो बना देगा ना उसको ना मेरे तरफ से ना सर सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी सुंदर बीवी मिल जाएगी, लड़की लोग को भी अच्छा सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, सब मिल जाएगा सर, बस ये सवाल का आंसर तुम दे दो। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। क्या बोलता है सवाल? कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर शेषफल इतना और इतना और इतना बचे। देखो सर कहता है क्या, देखना नहीं क्या कहता है, तेरे को नहीं पता है क्या कहता है? नहीं पता है, सुनो मैं बताता हूँ। देखो सर, देखो ना सर, अच्छा हमें क्या बोला हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर शेषफल इतना और इतना बचे। कहने का सेंस है कि ये 15 में अगर हम 7 को घटाएंगे, शेषफल को घटाएंगे, ये 15 में से यानी कि देखो इससे हम भाग देंगे सर, ये 15 में से ये शेषफल को घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर ये 25 में से इस शेषफल 17 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा। फिर ये 35 में से शेषफल 27 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा। ये 45 में से शेषफल 37 है ना, 37 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा। नहीं, पूरे के पूरे कंडीशन में सभी को घटाने के बाद शेषफल जो मेरी आएगी, शेषफल जो आप सबका आएगा वो कितना आएगा सर? शेषफल सभी का सभी में क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ सब में घटाने के बाद कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन आप जरा इसका एलसीएम निकाल दो। आप जरा 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकाल दो मेरे भाई। एलसीएम क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। इसका एलसीएम बता दो। इसका एलसीएम जो होगा वो हमारा हो जाएगा, कहाँ गया तेरी आंखों में 1575 ही होगा ना, 1575 ही होगा सर, 1575। और प्रत्येक में हमारा अंतर जो है, देखो सभी का सभी में अंतर कितना है? सभी का सभी में अंतर 8 है, तो 8 को माइनस कर दो। सभी का सभी में अंतर कितना है? 8 है, तो 8 को माइनस कर दो। जब इसमें 8 को माइनस करेंगे सर तो 15 में से 8 गया तो 7, और ये कितना हो गया? 6, यानी 1567, यानी 1567 ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी, कोई सबसे पहले दोनों में अंतर कर देना, इसको इससे घटा देना, इसको इससे घटा देना, सभी का सभी में अंतर 8 है। इसका मतलब इसका HCF निकाल दो, सॉरी LCM निकाल दो, LCM में हमारा सभी अंतर जो सेम है उसको घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका HCF और LCM की कहानी द एंड हो गई। पूरा का पूरा HCF और LCM हमने कर दिया धुआं धुआं। अब जरा कमेंट बॉक्स में आप करके बता देना कि क्लास आपको कैसा लगा। देखो सर, अभी तक कुछ कुछ सारे चीज़ें जो हैं वो आपको मैं पूरी की डिटेल से दूंगा 15 तारीख से। ठीक है, थोड़ी सी 15 कल भर थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब रहेगा, बाकी 15 तारीख से आपका क्लासेस एकदम दोनों टाइम मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगा क्लासेस। ठीक है, और हम सर अभी जस्ट लाइव आए थे, उसमें आपको हमने बताया था कि टाइम टेबल क्या है, सब कुछ हमने आपको बताया था। तो सब कुछ आपके लिए करता हूँ मेरे भाई, तो आप भी मेरे लिए कुछ करो, बस प्यार करो, मोहब्बत करो, शेयर करो, ठोकते रहो। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू। लेकिन बता देना एक क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू।